हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आई के सर आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत करता हूं। और आप लोग के लिए हम एक बहुत ही 5 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे हैं। हर एक जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या सीएचएसएल, आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे सीएचएसएल का। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जो भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे आप लोग को डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमेशा वीडियोज़ पे मिलते रहेगा। ठीक है, और आपका मेरा एक दूसरा चैनल, जितने भी हमारे प्यारे भाई या हमारे प्यारे साथियों जो 12th की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो एक मेरा चैनल है, आप उस पर सर्च कर लीजिएगा, आर्ट्स वाले आई के सर। ठीक है, तो उस पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो का पहला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को क्या कहते हैं बीच स्थित है। यानी कि कौन सा जल संधि है जो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। तो वह आपका है सुंडा जल संधि, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, और आपको हम और जल संधि के बारे में बता दें कि जो आपका जो यह पाक जो जल जल संधि है, यह आपको क्या कहता है, यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। किसको? बंगाल की खाड़ी को, खाड़ी को किससे जोड़ता है यह? मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी से क्या करता है यह? जोड़ता है। ठीक है, खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, यह बीच में स्थित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, यह जो मलक्का जो जल संधि है, यह आप याद कीजिएगा कि यह अंडमान सागर, क्या है? अंडमान सागर, अंडमान सागर और चा अंडमान सागर और दक्षिण दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर के मध्य क्या है यह स्थित है? कौन? आपका मलक्का जल संधि है। ठीक है, और जो आपका कुक जो जल संधि है, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और तस्मान तस्मान सागर के बीच क्या है? स्थित है। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं कि सुंडा जल संधि किससे जोड़ती है, तो यह जावा सागर को हिंद महासागर की जोड़ती है, या बीच में स्थित है। फिर बोलेगा आपको मलक्का जल संधि जो है, क्योंकि क्वेश्चन यह ना आके अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अंडमान सागर और चीन, दक्षिण चीन सागर को किस जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है, तो मलक्का जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। या बोलेगा कि बंगाल की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को जो किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो वह पाक जल डमरू मध्य के द्वारा जोड़ा जाता है, या पाक जल जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। आपसे पूछेगा कि कुक जल संधि के द्वारा किससे जोड़ा जाता है, तो बोलिएगा दक्षिण प्रशांत महासागर और किसके? तस्मान सागर का होता है, बीच में स्थित है। क्लियर? आप लोग को चारों ऑप्शन बता दिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गइए। ठीक है, अगला अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। यह है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से भारत का किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? संकेंद्रित का मतलब होता है कहाँ एक जगह केंद्रित है। तो वह आपको बता दे कि वह आपका है छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। और आपको बता दे छोटा नागपुर का जो पठार है, यह झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, और आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों कि झारखंड में स्थित है, और इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। क्या इसे बोले? इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। रूर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्र, रूर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दे जो छोटा नागपुर पठार जो है, यह सबसे ज्यादा झारखंड में किसका उत्पादन होता है, तो कोयले का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो कोयले का जो सबसे ज्यादा भंडार है वो कहाँ पे है आपका, तो झारखंड में है। यानी कि कोयले का भंडार, कोयले का भंडार, भंडार कहाँ पे है, तो यह कहाँ पे है आपका, तो यह झारखंड में है। और आपको बता दे कि झारखंड के ही
आप देखिएगा तो जमशेदपुर देखिएगा तो कहाँ है आपका, झारखंड में ही है, ठीक है, जो लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है, इसीलिए लोहा का तथा अधिकांश इस्पात का उद्योग कहाँ पे है, झारखंड में क्या है, स्थित है। झारखंड है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपको, कि उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है आपका लौह इस्पात उद्योग क्या है, विकसित है। जैसे जमशेदपुर देखिएगा, भिलाई देखिएगा, आपको राउरकेला देखिएगा, ठीक है, ये सब कहाँ पे है, ये सब उसी छत्तीसगढ़ होगा। फिर आपको देखिएगा तो उसी में आपका फिर क्या झारखंड में होगा जमशेदपुर, ठीक है, इस तरह उड़ीसा में सब क्या है, उसी के आसपास क्या है, केंद्रित है। क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ गया, ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। आप याद बता दें आपको हम कि ग्रह नामक चैप्टर अगर हम पढ़ाए होंगे आप लोग को, या अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, स्टडी विथ हैकर सर सरन्या, ठीक है, आप आइए, ऑफलाइन में आपको बेहतर सुविधा दिया जाएगा। और चलिए यहाँ देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह होता है उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, तो यह क्या है, तो यह मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या है, स्थित है। अगर आप देखिएगा तो हम बता दें कि जैसे अगर हम यहाँ पे कह दें कि यह हमारा क्या है, हमारा यह हमारा सूर्य है, क्या है हमारा प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या है, हमारा सूर्य है। तो सूर्य के क्या होता है, सूर्य के जस्ट बगल में बुध है, क्या है, बुध है, ठीक है। उसके बाद जस्ट अगर आपका आता है शुक्र, कौन आता है, शुक्र, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पृथ्वी, उसके बाद आता है आपका मंगल, ठीक है। तो इस चार ग्रह को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, छोट छोट क्या है, उल्का क्या है आपका पिंड है, क्या है, उल्का पिंड है, ठीक है, इसके बगल में ही जस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बृहस्पति आता है, फिर आपका आता है आपका शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर आता है वरुण आता है, ठीक है, आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो जो बृहस्पति है इसे बोलते हैं, चार जो ग्रह इधर पर गया उसे बोलते हैं बाह्य ग्रह, क्या बोलते हैं उसे, बाह्य ग्रह कहते हैं। क्लियर मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन हमारा देखिए, तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और जो उधर बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो बच गया उसका उसे बोलते हैं हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखिएगा यहाँ पे देखिए तो इधर में कौन ग्रह है, मंगल है, और इधर क्या है आपका बृहस्पति है। तो उल्का पिंड किन दो पट्टी के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, हमारा ये हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर आपको क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं इसलिए आपको हम विशेष नई डिटेल से चर्चा कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ समझिएगा जो मंगल ग्रह है इसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है, और जीवन की जो संभावना है वो मंगल ग्रह पर ही है, ठीक है, संक्षिप्त जानकारी ले लीजिए। और बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा क्या है, सौरमंडल का ग्रह है, और इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि यह सभी उल्का पिंड को अपनी तरफ का खींच के रखता है। और सबसे ज्यादा जो तेज जो घूर्णन जो है ना वो किसका है, बृहस्पति का है, 9.5 घंटा में कर लेता है। घूर्णन के क्या होता है कि एक दिन में का, एक दिन यहाँ पे कितना मात्र 9.5 घंटा का होता है, लेकिन यह जो परिक्रमा करता है सूर्य का वह करता है 12 वर्ष में। कितना करता है यह मेरे प्यारे साथियों, 12 वर्ष में करता है। जिस कारण इसी को बृहस्पति के खुश करने के लिए आप लोग सुने होंगे भी तुरंत पहले लगा हुआ था महाकुंभ का मेला। तो महाकुंभ का जो मेला लगता है वो किस साल पे लगता है, वह 12 वर्ष पे लगता है। किसको खुश करने के लिए कर, बृहस्पति को। क्योंकि इसको वैक्यूम क्लीनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उल्का पिंड है ना इसे पूरी तरह से खींच के कौन रखता है, बृहस्पति रखता है, और उसे पृथ्वी पर गिरने से क्या होता है, बचाता है। इसीलिए उसे खुश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 साल में एक बार मेला लगाते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें ले लिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आइए, चौथा क्वेश्चन है आपका, काराकोट जिले कारापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए क्या है, भंडार है, किस खनिज का भंडार है। तो याद रखिएगा वो आपका जो है यह क्या है आपका बॉक्साइट, किसके लिए है यह आपका, बॉक्साइट के लिए क्या है, यह बहुत ही क्या है, यह फेमस है, ठीक है। और आपको बता दे बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एल होता है, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोहा का अयस्क कौन कौन है, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट, किसका अयस्क है, यह लोहा का अयस्क है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आइएगा, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल
में उगाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, आपको हम फसल पढ़ाए थे, 3 तरह के फसल होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है हमारा कि खरीफ फसल की ऋतु में कब बोई जाती है। तो आप पहले पकड़ लीजिए, देखिए खरीफ फसल बोल रहा है तो एगो खरीफ फसल का होगा और सब किसका होगा, रबी फसल का होगा। रबी फसल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग समझ जाएंगे कि गाँव का अगर होंगे तो आप जो समझिएगा कि रबी फसल में सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, गेहूँ होता है। तो गेहूँ के समय ही सरसों बोया जाता है, और गेहूँ के समय ही क्या बोया जाता है, चना बोया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन एगो जो नहीं है, जो न बोया जाता है रबी फसल में, तो कपास क्या होता है, यह रबी फसल का फसल नहीं है। यह क्या फसल है, तो यह आपका क्या, आपका खरीफ फसल है। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। ठीक है, और कपास का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वह 2 जगह होता है, क्या आपका, गुजरात और महाराष्ट्र। कहाँ होता है, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या होता है, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो रेशम याद रखिएगा, रेशम, तो रेशम का जो होता है ना, वो विश्व में होता है। विश्व में जो अगर कहेगा विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो चीन में होता है। ठीक है, ये 1 नंबर पर है, और भारत जो है यह 2 नंबर पर है। लेकिन बोलेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है, तो याद रखिए वह होता है वह कर्नाटक में। कहाँ होता है मेरे प्यारे साथियों, कर्नाटक में होता है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूंगा रेशा कहाँ उपजाया जाता है, क्या बोले हम, मूंगा रेशा, मूंगा रेशा। तो ये याद रखिएगा, यह आपका असम में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे साथियों, असम में। क्लियर। आई होप कि आपको हम इसमें सब कोशिश किए हैं सब क्वेश्चन का आंसर देने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।